नमस्कार। हम अपनी दिनचर्या में देखें तो अधिकतर काम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाकर काम करना पड़ता है। चाहे वो रसोई घर के काम हैं, ऑफिस के काम हैं या मोबाइल पर हम कुछ काम कर रहे हैं, जिससे परिणाम क्या निकलता है कि हमारे गर्दन और कंधों में दर्द होता है। और कई बार तो ये दर्द इतना हो जाता है कि हम अपने गर्दन को हिला भी नहीं पाते, हम अपने कंधे को अपने हाथ को उठा भी नहीं पाते, तो मूव करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम क्या करें, योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जिससे हम अपने गर्दन और कंधों के तनाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सावधानी ये रखेंगे कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे हम फ़ोन चेक करना है हमें, तो हम फ़ोन को नीचे की तरफ अपनी गर्दन झुकाकर चेक ना करें, फ़ोन को सामने की तरफ लेकर आएं अपने आँखों के लेवल पर, और फिर अपना मैसेज चेक कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। जब हम डेस्क पर कुछ काम कर रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं या अपने लैपटॉप पर कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं, तो हम अपने कंधों को झुका लेते हैं, गर्दन को भी आगे की तरफ झुक जाती है हमारी, जिससे हमारे गर्दन और पीठ की मांसपेशियों में अननेसेसरी तनाव बढ़ता है। तो इस तनाव को कम करने के लिए यौगिक क्रियाएं बहुत लाभदायक हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, गाड़ी में भी कर सकते हैं। ये क्रियाएं अभी मैं यहाँ आपको बैठकर क्रियाएं दिखा रही हूँ। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, दोनों हथेलियाँ घुटनों पर रखें और आंखें बंद कर लें। गहरी श्वास प्रश्वास कीजिए, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि एनर्जी मेरे अंदर भर रही है, ऊर्जा मेरे अंदर भर रही है। हर प्रश्वास के साथ महसूस कीजिए कि मेरे गर्दन और कंधों का तनाव दूर हो रहा है। मेरे गर्दन और कंधे तनाव मुक्त हो रहे हैं। मेरे गर्दन और कंधे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। धीरे से आंखें खोलें और वापस आएं। क्रिया शुरू करते हैं। अपनी सिर को पीछे की तरफ लेकर जाइए, आंखें खोलकर रखिए, श्वास भरते हुए लेकर जाना है और श्वास निकालते हुए गर्दन को आगे की तरफ लेकर आइए। श्वास भरते हुए पीछे। यहाँ ध्यान भी रखें कि जब हम गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ गर्दन को पीछे की तरफ नहीं लेके जाना, और जब हम गर्दन को आगे की तरफ लेकर आएं तो गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाना और कंधों को आगे की तरफ नहीं झुकाना। हम ये गलती करते हैं। एक बार फिर से मैं करके दिखा रही हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए और श्वास निकालते हुए नीचे। धीरे से वापस आइए। अपने दोनों हाथों की ग्रिप बना लेंगे और उसको सिर के पीछे रखेंगे। ग्रिप को जहां हमारा गर्दन और स्कल खोपड़ी का जोड़ है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचिए और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और हमारी गर्दन भी थोड़ा सा आगे की तरफ आएगी और धीरे 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 आगे की तरफ लेकर आएंगे श्वास निकाल के।
श्वास भरते हुए धीरे से। इस क्रिया के करने से हमारी रीढ़ तनाव मुक्त होती है। रीढ़ में एक जब हम खींचते हैं तो एक स्पेस बनता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिससे रीढ़ के साथ की मांसपेशियों पर में भी तनाव कम होता है। इस क्रिया को आप गाड़ी में बैठकर कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और हर घंटे में आप इसका अभ्यास करें तो आपको अपनी गर्दन में की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी और दर्द दूर होगा और तनाव मुक्त भी होगी। गर्दन को लेकर जाइए दाईं ओर, श्वास निकालते हुए दाईं ओर लेकर जाइए, पूरा घुमा दीजिए पीछे की ओर, आंखें खोल कर रखिए और पीछे की तरफ देखिए। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास निकालते हुए बाईं ओर लेकर जाएंगे। आपकी ठुड्डी कंधे पर आ जाए ऐसा प्रयास, लेकिन अगर ना आए तो तनाव ना लें। श्वास भरते हुए वापस। अब यहाँ पर जब हम गर्दन को घुमाते हैं तो कंधा हमारा ऐसे आ जाता है दूसरा, तो ये सावधानी रखेंगे, हमारे कंधे वहीं रहेंगे, सिर्फ हमारी गर्दन मूव होगी, दूसरी तरफ जाएगी। गर्दन को झुकाएंगे दाईं ओर और बायां कंधा नीचे की तरफ खींचें। सहजता के साथ क्रिया करनी है, कहीं पर भी ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी, ज्यादा खिंचाव आपने नहीं देना। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास निकालते हुए बाईं ओर, तो हम दाएं कंधे को नीचे की तरफ खींचेंगे। एक जेंटल स्ट्रेच मेरी गर्दन पर मुझे महसूस हो रहा है, जो कि दर्द को दूर करेगा, तनाव को दूर करेगा। श्वास निकालते हुए दाईं ओर झुकाएं गर्दन। अब बाएं हाथ को धीरे से ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे उठाते जाएंगे, जहां तक मुझे खिंचाव सहन हो पा रहा है वहां तक मैं अपने हाथ को उठाऊंगी ऊपर। उंगलियों को अपनी तरफ खींच कर रखना है और श्वास निकालते हुए धीरे से वापस। बाईं ओर से बाईं ओर गर्दन लेकर जाइए और दाएं हाथ को उठाइए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठाइए। उंगलियां अपनी तरफ खींचिए और बहुत बढ़िया स्ट्रेच मेरे हाथ से लेकर गर्दन तक मैं महसूस कर पा रही हूँ। धीरे से श्वास निकालते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आए, हथेलियां ऊपर की ओर, कंधों पर रखिए दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों के उंगलियों को आगे कोहनियां लेकर आए और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और खींच दीजिए ऊपर और नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे की तरफ आना है। आप आंखें बंद कर सकते हैं और इस खिंचाव को महसूस कीजिए। जो क्रिया आप कर रहे हैं पूरी तरह से अपने आप को जोड़ दीजिए उस क्रिया के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे और ऊपर पूरा स्ट्रेच करते हुए धीरे से वापस आइए। हमारे कंधे के जोड़ में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। जोड़ों की मूवमेंट कम होने की वजह से हमारे जोड़ जो है वो फ्रोजन हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये जब आप क्रिया करेंगे तो आपके जोड़ों में गतिशीलता आएगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर अच्छा बनेगा। अगली क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए, वापस लेकर आइए। फिर बाएं हाथ को श्वास भरते हुए खींचिए, दाएं हाथ को खींचिए ऊपर, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए
ऐसा आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार सारी क्रियाएं करेंगे। आप इनकी रिपीटेशन को बढ़ा सकते हैं। पहले आप 3-3 कीजिए, 5-5 कीजिए, फिर धीरे धीरे इनकी आवृत्ति बढ़ाइए, धीरे से वापस आएंगे। अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएं, पीछे की तरफ लेकर जाना है और स्कैपुला के बीच में ये 2 हड्डियां हैं, कंधों की उभरी हुई जो हड्डियां हैं उसके बीच में अपने हाथ को लेकर जाना है, हथेली को रखना है और बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। गर्दन सीधी रखनी है। यहाँ पर हमारी गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है जब हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो गर्दन आगे की तरफ ना झुके, गर्दन को पीछे की तरफ हमें धकेलना है। अपने हाथ को गर्दन से धकेलिए और एक बहुत बढ़िया खिंचाव मेरे गर्दन के और कंधे के ऊपर वाले भाग पर मुझे महसूस हो रहा है। धीरे से वापस आइए। अपने बाएं हाथ को लेकर जाएंगे पीछे और दाएं हाथ से पीछे की तरफ धकेल दीजिए, अपनी कोहनी को पुश कीजिए और श्वास निकालते हुए धीरे से वापस आइए, वापस आ जाएंगे। अब नीचे से हाथ को लेकर जाएंगे, दाएं हाथ को लेकर जाइए पीछे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेकर आए, पकड़ लेंगे दोनों हाथों को। अगर आप पकड़ नहीं पाते तो तनाव ना लें, धीरे धीरे जब आप इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आपके जोड़ों में गतिशीलता बढ़ेगी और आप धीरे धीरे ये अभ्यास करने लगेंगे। गर्दन को सीधा रखते हुए कोहनी पूरा ऊपर की तरफ, आसमान की ओर कोहनी चली जाएगी आपकी, कान के साथ आपकी बाजू लगेगी और गर्दन सीधी। आपकी पीठ में बहुत बढ़िया एक स्ट्रेच मिल रहा है और पीठ को आराम मिल रहा है। धीरे से श्वास निकालते हुए वापस आइए। अब लेफ्ट साइड से बाएं हाथ को नीचे से लेकर जाएंगे और दाएं हाथ को ऊपर से पकड़ लेंगे, ग्रिप बनाइए और कोहनी को ऊपर की तरफ खींचिए, गर्दन सीधा। इससे जो हमारा पोस्चर खराब हो जाता है बैठने से, जो हम कंधे झुकाकर बैठते हैं आगे की तरफ, तो हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो इस क्रिया के करने से उस पोस्चर में भी सुधार आता है। धीरे से वापस आइए, वापस आ जाएंगे। अगली क्रिया में अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे कमर के निचले भाग पर और अपने बाएं हथेली से अपने दाएं हाथ को पकड़ लीजिए। अब बाईं ओर अपनी गर्दन को लेकर जाइए, लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को लेकर जाएं, पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। यहीं पर हम गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाइए, गर्दन ऊपर की ओर। मेरे गर्दन के दाईं और ऊपर वाली मांसपेशियों में खिंचाव है और धीरे से नीचे की तरफ। बाईं ओर भी खिंचाव में महसूस कर पा रहे हैं। ऊपर की ओर देखिए और नीचे की ओर देखिए। वापस आप इनको रिपीट कर सकते हैं। बाएं हाथ से बाएं हाथ को लेकर जाइए और दाएं हाथ से पकड़ लीजिए उंगलियों को। गर्दन को दाईं और राइट साइड लेकर जाइए, पूरा पीछे देखने की कोशिश कीजिए। ऊपर लेकर जाएं, गर्दन ऊपर देखिए और नीचे की ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। धीरे से वापस। मैं अपनी गर्दन को तनाव मुक्त होते हुए अनुभव कर पा रही हूँ। अगला अभ्यास है
दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आइए। अपने दाएं हाथ को नीचे, राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए और ग्रिप बना लेंगे दोनों हाथों की। अपने चेहरे के सामने लेकर आइए, आंखें बंद कर सकते हैं। कंधों के पीछे और कंधे के ऊपर वाले भाग पर महसूस कीजिए क्या हो रहा है। धीरे से वापस आइए। दोनों हाथों को लाएंगे फिर से, नीचे से बायां हाथ, ऊपर से दायां और ग्रिप बना लेंगे। अगर ये पूरा नहीं आ पाता है तो जितना आपसे हो पाता है उतना करेंगे। आप इसको, अगर यहाँ से आप नहीं कर पाते तो इसको आप यहाँ से पकड़ लेंगे ऐसे। धीरे से वापस आ जाएंगे और गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ खींचिए। याद रखिए कि हमें कहीं पर भी स्ट्रेस लेना नहीं है, हमें तनाव मुक्त करना है अपने कंधों को, अपनी पीठ को, अपने गर्दन को। उल्टा घुमाइए। और धीरे से वापस। तो ये थी आज की कुछ कंधे और गर्दन के लिए क्रियाएं, जिससे आपके कंधे और गर्दन के साथ की मांसपेशियों का तनाव कम होगा, वहाँ का कड़ापन दूर होगा, वहाँ का भारीपन दूर होगा। तो करते रहेंगे ये क्रियाएं, आप स्वयं भी करिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी करवाइए, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तन तो खुश रहेगा मन। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं और जब आप ये क्रियाएं कर रहे हैं तो आप क्या लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट करके बताइए।